चलिए शांत। संदीप राजपूत, व्हाट इज ड्यूअल फैक्टर? सही पढ़ा है। हाँ, संदीप राजपूत बताइए, व्हाट इज ड्यूअल फैक्टर? 1 माइनस a by a नॉट। ये a नॉट को क्या कहते हैं? कोण डिस्टेंस। ठीक है, कोण डिस्टेंस। दिस इज द फेस विड्थ। बैठ जाइए। अब कोण डिस्टेंस का एक फार्मूला बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये टीथ है, ये क्या है आपका? टीथ है। ठीक है, तो टीथ जो है, अब इस टीथ के सेंटर से यदि मैं कोई एक लाइन निकाल दूं, है ना, मान लो मैंने यहां से एक लाइन निकाली, एंड दिस इज द पॉइंट O of this कोन, है ना। मान लीजिए पीनियन का कोन है, ये टीथ है। टीथ के बाद में यहाँ पर ये आपकी ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? व्हाट इज दिस लाइन? पिच लाइन। ये पिच लाइन है। ठीक है, अब इस O पॉइंट से एक्सिस जाएगा पीनियन का। इस O पॉइंट से क्या जाएगा? एक्सिस। और उस एक्सिस पे यदि मैं यहां से ड्रॉ करूं, तो ये मेरा एक तरह से क्या होगा? पीनियन का डायमीटर है, डीपी, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द पीनियन। ठीक है, ये पिच सर्किल डायमीटर है। ठीक है, इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि एक टीथ मुझे यहां पर भी दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और उसमें भी एक पिच पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे पिच पॉइंट है और यहां से एक लाइन है। ठीक है, तो अब एक्चुअली ये वाली जो लाइन है, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है? गामा। अब मुझे एक वो बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो उसके लिए मान लीजिए कि ये पॉइंट O है, तो इस OP को मैं क्या कहूंगा? A नॉट। यही तो A नॉट है। A नॉट इज द सेंटर कोन डिस्टेंस, है ना, कोन डिस्टेंस। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक ट्रायंगल बन रहा है। सीधा सीधा क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में ये इसका क्या है? हाइपोटेनस है। OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब ये जो AP है, ये जो AP है, ये बेसिकली AP जो है, ये पिच सर्किल रेडियस है, पिच सर्किल डायमीटर का हाफ है। ठीक है, हाँ, AP इज द पिच सर्किल डायमीटर का हाफ है। ये रेडियस है, इतना ही रेडियस इधर आगे भी होगा, है ना। सो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, सो दिस इज द डायमीटर। सो डायमीटर इज फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज dp। सो दिस इज द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ dp। सिमिलरली जो OA है, ठीक है, अब ये जो पिनियन है वो मैचिंग है किसके साथ? गियर के साथ। तो ये तो पिनियन की रेडियस हो गई, और ये वाली जो चीज है OA जो है, वो भी पिच सर्किल रेडियस है ऑफ गियर। जो नीचे वाली डिस्टेंस है वो पिच सर्किल रेडियस ऑफ गियर है, और ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन है। तो बेसिकली जब मैचिंग चल रही है, तो आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए ये आपकी ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो ये वाला ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जो एक्सिस है, ये किसका एक्सिस है? पिनियन का एक्सिस। और ये जो एक्सिस है, ये किसका एक्सिस है? गियर का एक्सिस है। दोनों के एक्सिस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे पिनियन का टीथ आ रहा है। ठीक है, मान लो मोटा मोटा ऐसा देख रहे हैं, और फिर यहाँ पर भी एक टीथ आएगा इस तरह से। तो ये टीथ 1, ये टीथ 2, पूरी पेरीफेरी पे टीथ है। जब मैं सेक्शनल एलिवेशन देखूंगा तो मुझे दो चीज दिखाई देंगी, टॉप टीथ और बॉटम टीथ। ठीक है, सेक्शन में पूरी पेरीफेरी पे टीथ है। तो एक तरह से ये पार्ट क्या है? पिनियन का डायमीटर। उसी तरह से इधर में गियर का डायमीटर है। इधर में क्या है? ये गियर का डायमीटर है, और गियर पे भी फिर मैं एक चीज दिखा देता हूं फिलहाल। गियर पे भी ऐसे टीथ। तो दिस इज T3। T1 और T2 किसके टीथ हो गए? पिनियन के। T2 और T3 किसके टीथ हो गए? गियर के। तो T2 वाला टीथ कॉमन में आ रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों टीथ आपस में मैच कर रहे हैं। तो एक का अडेंडम दूसरे के डिडेंडम में इंसर्ट हो रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो पिनियन भी बिवल है, गियर भी बिवल है। तो एक तरफ पिनियन है, पिनियन का टॉप टीथ, बॉटम टीथ, ये गियर का डायमीटर है, एक गियर का टीथ है, उसका मोटी मोटी ये कंडीशन। तो अब इसमें मुझे यदि A0 निकालना है, तो A0 निकालने के लिए मेरे पास क्या तरीका है? वही रहेगा ना, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द गियर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ पिनियन स्क्वायर। तो एक तरह से मैं ये लिख सकता हूं A0 विल बी हाफ ऑफ dp स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ dg स्क्वायर, dp/2 स्क्वायर प्लस dg/2। तो कोण डिस्टेंस कभी भी एक नंबर में कभी पूछ लेते हैं भाई A0 क्या चीज है, क्या फॉर्मूला है? इट इज सिंपली rp स्क्वायर प्लस rg स्क्वायर, रेडियस के फॉर्म में, पिनियन रेडियस स्क्वायर प्लस गियर रेडियस स्क्वायर, या हाफ dp स्क्वायर प्लस हाफ dg स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला। अब ये दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? अब आपको ये मालूम है कि जो पिनियन है वो एक फ्रस्टम ऑफ द कोन के फॉर्म में, फ्रस्टम ऑफ द कोन के फॉर्म में, ठीक है? ये वाली जो डिस्टेंस है दिस वन, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फेस विड्थ। ये फेस विड्थ है, ठीक है? सब पिनियन का डायमीटर, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है लार्ज एंड, दिस इज नोन एज लार्ज एंड, और ये पॉइंट है स्मॉल एंड। तो सबसे कम जो रेडियस होगी पिनियन की वो स्मॉल एंड पे होगी, और सबसे ज्यादा जो रेडियस होगी वो लार्ज एंड, ठीक है? तो लार्ज एंड का मॉड्यूल डिफरेंट है, स्मॉल एंड का मॉड्यूल डिफरेंट है। तो कैलकुलेशन पर्पस में हम जनरली जब फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करते हैं तो उसमें एक मीन पॉइंट ले लेते हैं। इस फेस विड्थ का ये क्या कहते हैं? मीन पॉइंट। और इस मीन पॉइंट की जो रेडियस होती है उसको हम कहते हैं rm। ये लगभग हाफ, अभी क्या इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? सो rm इज द हाफ नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि rm विल बी दिस प्लस दिस बाय, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि दिस rm विल बी। तो इसका भी एक फॉर्मूला बनाना है। सो rm क्या है? मीन रेडियस ऑफ द पिनियन या मीन रेडियस ऑफ द गियर, दोनों भी हो, तो किसी एक को लेके हम मीन रेडियस का फॉर्मूला बनाते हैं। फिर से बता दें, ठीक ठीक, अभी दोबारा कीजिए। फिगर कैसे समझाते हैं? हाँ फॉर्मूला ओके। देखो फिर से, ये पिनियन एक्सिस है, ये गियर एक्सिस है, ठीक है? तो ये एक्सिस है, तो इसका मतलब पिनियन कुछ ऐसी तो होगी, दैट दिस इज द पिनियन, दिस इज द पिनियन। अब इस पिनियन के ऊपर एक टीथ होगा, पिनियन के ऊपर टीथ कटे हुए हैं, तो टीथ को मैंने ऐसे लिखा है, ये टीथ है, दिस पार्ट इज टीथ, T1। अब इस टीथ में जो बीच में से लाइन जा रही है, ये वाला पॉइंट पिच पॉइंट है, ठीक है? इसी तरह से इधर भी एक टीथ है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो पिच पॉइंट है, ठीक है? अब इस पिच पॉइंट से पिच पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर ऑफ द पिनियन है। पिच पॉइंट टू पिच पॉइंट वही तो डायमीटर ऑफ द पिनियन है, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है? सिमिलरली यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो पिच पॉइंट टू पिच पॉइंट गियर का डायमीटर है, पिच पॉइंट टू पिच पॉइंट dp है, और पिच पॉइंट टू पिच पॉइंट dg है, ठीक है? तो dg का हाफ हो गया dg/2, इसको पॉइंट से देखने के लिए हाफ हो गया, और इधर भी हाफ हो गया। तो ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस हमने निकाला dp/2 स्क्वायर प्लस dg, राइट एंगल ट्रायंगल। अब तो क्लियर हो गया होगा? हां ठीक है। तो अब देखो मैं डायग्राम में केवल टीथ बना रहा हूं, लेट दिस इज द टीथ, केवल एक टीथ को बना दिया मैंने। अब ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट क्या है? पिच पॉइंट। यहां से एक लाइन जाएगी, ये पॉइंट O है, OP बराबर क्या है? A0। OP क्या है? A0। एंगल O, मान लीजिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला जो एंगल है OAP, एंगल PAO विल बी गामा, पिच एंगल PAO POA है ना, POA इज द गामा। आप तो मैंने सीख लिया, POA इज द एंगल पिच एंगल गामा, ठीक है?
मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट कुछ ले लेते हैं लाइक क्यू, तो पी क्यू क्या है? बी, ठीक है। अब इस फेस विड्थ का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो एम क्या है? मिड पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ एम पी इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू बी बाई टू। सिंपल, एम पी इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू बी बाई टू। आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हिम। मैंने क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर। तो वो इस AB लाइन को कहीं पर कट करेगा। लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज A, नहीं बोलते, ये तो ऑलरेडी है। लेट दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज B। तो MB क्या है? परपेंडिकुलर डाला है इस पर, AB पर। तो MB इज परपेंडिकुलर टू AP। एक कंस्ट्रक्शन करिए। I am interested in finding the radius, mean radius. I am interested in finding the mean radius. And what is the mean radius? Let's this point is C. So CM is the mean radius. Clear है कि नहीं? CM is the mean radius. Am I interested in finding this mean radius? इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला बनाना है जो इन्हीं पैरामीटर्स में से निकलेगा। इन्हीं पैरामीटर से मेरा मतलब पिच एंगल एक पैरामीटर है, फेस विड्थ एक पैरामीटर है ना? A0 एक पैरामीटर है। तीन पैरामीटर तो क्लियर कट दिख रहे हैं, A0, B और गामा। इन्हीं से एक रिलेशन बनाना है RM को फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो अब क्लियर है फिगर में? RM मतलब मीन रेडियस, PQ मतलब फेस विड्थ, MB मतलब हाफ ऑफ द फेस विड्थ, एंगल POA इज गामा, दैट इज पिच एंगल। Everything is clear? और ME is perpendicular to AC. ये clear? अब इसमें देखो RM को कैसे फाइंड करते हैं? RM will be PA minus AB. PA minus AB फिगर में दिख रहा है क्लियर कट? RM will be equal to BA and BA is PA minus PB. PA minus PB. एक लाइन और लिख देते हैं, RM इक्वल टू BA, RM इक्वल टू BA, RM मतलब CM, CM इक्वल टू BA क्योंकि रेक्टेंगल है, और BA इज BP, AP माइनस BB, AP माइनस BB। ज्योमेट्री है सीधे सीधे, प्लस माइनस, ठीक है? अब AP क्या है देखो, व्हाट इज AP? AP इज BP by 2, not DP, is DP by 2। डायमीटर, पिच सर्किल डायमीटर का हाफ है। ये भी तो रेडियस है, पिच सर्किल रेडियस है, पिच सर्किल रेडियस है मतलब पिच सर्किल डायमीटर का हाफ है। So I can write DP by 2 in place of P। Now PB, PB can be found by this triangle, constructed triangle, ठीक है? So in this triangle the angle M is gamma. Angle M is gamma because they are corresponding angles. Corresponding angles, okay? So angle gamma. So I can write for this angle sin gamma is perpendicular by base. So it is PB by PM. Sin theta PB by PM. इस triangle में sin gamma is PB by PM, perpendicular upon hypotenuse. क्लियर है? नाउ PB हमें निकालना है, तो अननोन है क्योंकि PB हमें चाहिए, PB तो अननोन है हमारे लिए भी। PM जो है वो PM तो हमने लिख रखा है B/2। ये देखो PM बराबर B/2 ऑलरेडी है। सो आई कैन राइट B/2 इक्वल टू sin गामा। सो PB इक्वल टू B/2 sin गामा। अब इस PB को यहां पुट कर दें तो ये हो गया B/2 sin gamma। दिस इज द मीन रेडियस, दिस इज द मीन रेडियस। तो इट इज रिलेटेड विद पिच सर्किल डायमीटर, पिच एंगल एंड फेस विड्थ। इन तीनों पे डिपेंड करती है मीन रेडियस जो है, वो तीनों का फंक्शन है, ठीक है? फंक्शन ऑफ थ्री पैरामीटर्स, ठीक है? तो एक ये फॉर्मूला
डिराइव हो गया, और एक A0 हो गया, हाफ PG/2 होल स्क्वायर प्लस हाफ PG/2। ठीक है, अब एक करते हैं न्यूमेरिकल छोटा सा। A0 वाला A0 इक्वल टू dP/2 स्क्वायर प्लस dG/2 स्क्वायर अंडर रूट। A0 स्क्वायर की वैल्यू थी अंडर रूट आएगा। ठीक है, सो अभी आज क्लास में हमने एक तो ये फॉर्मूला डिराइव किया है और एक हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, dP/2 इक्वल्स टू दिस। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, सो प्लीज राइट डाउन। A pair of bevel gears देखिए, a pair of bevel gears consists of a 30 teeth pinion. A pair of bevel gears consists of a 30 teeth pinion meshing with a 48 teeth gear pinion पर 30 teeth, gear पर 48 teeth। ठीक है, 48 teeth on the gear. The gears are mounted on shafts meshing with a 48 teeth 48 या 48 teeth gear. The gears are mounted on shafts. The gears are mounted on shafts which are intersecting at right angles. Which are intersecting at right angles. The module at the large end of the tooth is 4 millimeter. The module at the large end of the tooth is 4 millimeter. Calculate. The module At the large end of the tooth, module at the large end of the tooth is 4 millimeter. Module at the large end of the tooth is 4 millimeter. Calculate number 1. The pitch circle diameter of the pinion. Pitch circle diameter of the pinion. Pitch circle diameter of the gear. And the cone distance. बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, 1 मिनट में हो जाएगा ये। करिए जरा, डीपी निकालना है, डीजी निकालना है, एजी निकालना है, 3 चीजें निकालना है। एंड पिच एंगल्स ऑफ द पिनियन एंड गियर, सो गामा भी निकालना है। ठीक है, अब गामा भी 2 होते हैं, एक गामा होता है पिनियन के लिए और एक गामा होता है गियर के लिए। तो पिनियन वाले गामा को तो हम गामा बोलेंगे और गियर वाले गामा को हम इस तरह का गामा बोलेंगे। दोनों गामा है, दिस इज आल्सो गामा, दिस इज आल्सो गामा, दोनों गामा के साइन है। दिस इज द पिच एंगल फॉर पिनियन, दिस इज द पिच एंगल फॉर गियर, बोथ आर गामा, बोथ आर गामा। ठीक है, अब शाफ्ट का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, शाफ्ट का एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों पिच एंगल का जो समेशन है दैट विल बी 90 डिग्री। So gamma plus gamma equal to, तो हमें गामा भी निकालना है और वो गामा भी निकालना है। करिए जरा, टेक 2 मिनट्स है ना, 0 सेशन अपने आप करिए। हाँ देखो, डीपी क्या होता है? एम जेड पी। एम दिया 4 और जेड पी दिया 30, 30 चौका 120, तो डीपी तो 120 हो गया। ऐसे डीजी निकालो, सो डीपी हो गया एम जेड पी, इट इज 4 times 30, so it is 120 mm. DG is MZD, it is 4 times 48, 192 है। Yes, sir.
and A0 is under root of half of dp square. So dp is 120, है ना, half of 120 square plus half of 192 square. Solve it. 1.3. हाँ देखो आंसर दिए हैं इसमें, एक तो 120 एक 192 है और एक है 113.21. यस सर ये आ रहा है. अब पिच एंगल निकालो. पिच एंगल के लिए गामा निकालना है. तो ये गामा जो है ये गामा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है, dp/2 और बेस कितना है, dg/2. तो tan गामा का फॉर्मूला होता है dp/2 होल डिवाइडेड बाय dg/2. 2 कैंसिल आउट, सो इट इज dp/dg. ठीक है, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं. dp होता है mzp, dg होता है mzg, mm कैंसिल आउट, तो क्या हो गया zp/z. तो tan गामा इज गिवन बाय zp/z. सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करिए. सो tan गामा इज zp मतलब 3 30 डिवाइड बाय 40. तो गामा कितना आया 32 डिग्री. ये गामा हो गया और गामा हो गया 90 माइनस 32 कितना आ गया. ठीक है, अब देखो tan गामा zp/zg होता है. tan गामा स्मॉल गामा मतलब पीरियड वाला गामा. यदि मैं बात करूं रियल वाले गामा की तो zg/zg, पीरियड वाले में zp/zg, रियल वाले में zg/z. तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर 90 में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं. 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर फॉर्मूले से. आई थिंक इट इज क्लियर. दिस क्वेश्चन इज क्लियर, सिंपल. राइट वन मोर क्वेश्चन. हैं 58 डिग्री, ये 32 डिग्री. ये कैसे आया, ये हैं फॉर्मूला है उसका. वहां शिफ्ट कर. चलिए राइट वन मोर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लिखिए a pair of straight bevel gears has a velocity ratio of 2:1. A pair of straight bevel gears has a velocity ratio of 2:1. ठीक है. The pitch circle diameter of the pinion is 80 millimeter. The pitch circle diameter of the pinion is pitch circle diameter of the pinion is 80 millimeter, 80 at the large end of the tooth. 80 millimeter at the large end of the tooth. 5 kilowatt power is supplied. 5 kilowatt power is supplied to the pinion, which rotates at 800 rpm. ठीक है. The face width is 40 millimeter. The face width is 40 millimeter. 40. The face width is 40 millimeter and the pressure angle is 20 degree. And the pressure angle is 20 degree. Calculate the tangential. Calculate the tangential, radial, and axial components. Radial and axial components
of the resultant tooth force acting on the pinion, of the resultant tooth force acting on the pinion. तो जो रिजल्टेंट टूथ फोर्स है उसको हम कहते हैं पी, ठीक है। पी के 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, पी के कितने कंपोनेंट हो जाते हैं? 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात और आई है, स्ट्रेट विवल गियर्स। कल हमने क्लासिफिकेशन किया था विवल गियर का, उसमें हमने बताया था कि यदि पिच एंगल 90 डिग्री है तो क्राउन, उसको क्या नाम दिया था? क्राउन। इफ मोर देन 90 तो एक्सटर्नल विवल गियर, less than 90 internal. This is one classification on the basis of pitch angle. There is another classification on the basis of teeth direction. Yeah, when the teeth are straight, वो है तो frustum of the cone, but the teeth are straight. Teeth are straight. Then that is a straight wivel gear. When teeth are spiral, in the form of spiral, then that wivel gear is spiral wivel gear. ठीक है? तो स्पाइरल विवल गियर में हायर स्पीड पे नॉइस कम होती है, ठीक है। जनरली वी डिजाइन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट विवल गियर्स, बट इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट देन वी कैन चेंज। तो कॉस्ट जो आती है स्पाइरल विवल गियर की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्ट्रेट विवल गियर से ज्यादा है। तो दो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ पिच एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ टीथ। क्लियर? नाउ देयर इज ए फोर्स, ठीक है। तो जनरली क्या रहता है, फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है P cos अल्फा, एक हो जाता है ये अल्फा क्या? प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। हमारे क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री दे रखी है, यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। सो P के 2 क्लासिफिकेशन, P cos अल्फा, P sin अल्फा। ये P cos अल्फा तो PT हो गया टेंजेंशियल फोर्स, और ये जो P sin अल्फा है इसके फिर 2 कंपोनेंट हो गए, P cos अल्फा cos गामा, गामा आ जाएगा उसके साथ, P sin अल्फा cos गामा, P sin अल्फा sin गामा, ठीक है। तो इन सब को तीनों को फिर डिवाइड करते हैं, इक्वेशंस को, 3 इक्वेशन बनती हैं, फिर उनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से अभी जो आंसर आ रहा है वो किसके फॉर्म में है? P के फॉर्म में। ये P जनरली क्वेश्चन से अननोन होता है, मतलब अभी आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, P का आता पता नहीं है, कितना फोर्स आ रहा है टूथ पे, कहीं दिया क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में दिया? टॉर्क और आरपीएम। टॉर्क और आरपीएम से क्या निकलता है? पावर और आरपीएम से निकलता है टॉर्क, टॉर्क से निकलता है पीटी। तो कुल मिला के पीटी पिक्चर में आ जाता है, पी कहीं पिक्चर में आता ही नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हमें फोर्स के फॉर्मूले पीटी के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए? पीटी के फॉर्म में चाहिए। तो पीटी के फॉर्म में आप देखेंगे पीआर की वैल्यू जो होती है वो होती है पीटी tan अल्फा, ठीक है, और पीटी tan अल्फा cos गामा, और एक होता है पीटी tan अल्फा sin गामा। ये फॉर्मूले मिल जाते हैं, पीटी तो उसी से निकल जाएगा ट्वाइस एमटी बाई डी से, या ये निकल जाएगा एमटी बाई आर एम से। रेडियस, रेडियस कौन सी लोगे? मीन रेडियस। मीन रेडियस जिसका कभी फॉर्मूला बनाया था, मीन रेडियस का फॉर्मूला क्या बनाया था? dp by 2 minus c by 2 sin, ठीक है। तो ये rm आपको यहाँ यूजफुल लगेगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूजफुल है। टॉर्क डिवाइडेड बाय रेडियस will give you pt. Once you have pt and alpha and gamma, then you can find pr and accordingly you can find p. क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। करिए आंसर बताइए, बता दो 2 मिनट में, कोई ज्यादा कैलकुलेशन मैं जब तक अटेंडेंस ले लेता हूं। लाइव पेपर दीजिए बेटा। सत्रह तारीख है, 16 यस अटेंडेंस प्लीज। रोल नंबर बोलते हैं 14 48 12 4 3 53। हाँ रोल नंबर राहुल 22 1 2 10 55 64 6 29 15
15, 19, 36, 21, only 7, 41, 42, 57, 34, 37. So attendance is now complete. तो ये फोर्स एनालिसिस में हल्का हल्का डिफरेंट है ना? इस पर की तो 2 डायमेंशनल है, हेलिकल की में साइज आता है, कॉस गामा अपने साथ थोड़ा याद रख लेना, मेमोराइज। हालांकि डाटा बुक में गिवन है फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले डाटा बुक में, तो एग्जाम में टेंशन नहीं है। मतलब आपको एक फोर्स का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन सी द फॉर्मूलाज फ्रॉम देयर। डिराइव करने के लिए आ सकता है ना, छोटा 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो फॉर्मूले वैसे याद रख लेंगे तो अच्छा है। हाँ नहीं, अब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना, वहां थोड़ी मिल जाएगी आपको सोर्स की डाटा है ना, इसलिए याद रखेंगे तो अच्छा है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मत पढ़ो, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी डेवलप कर जाओ, ठीक है। ये थोड़ी याद भी रखो, एक फार्मूला पेज बनाओ अपनी कॉपी में अलग से, 5-6 पेज तो फार्मूलों के लिए रखो बिहाइंड, मेन फार्मूले। तो ये आंसर बताना जरा क्या क्या इंटीग्रिटी का आया, 1 मिनट ना 1334 हां पॉइंट न्यूटन। ओके, आंसर मैच कर लेते हैं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पीटी आ रहा है 1921, आपका कितना है? हाँ अब कितना है? 1334, कुछ चेक करो इसको। 1921 आ रहा है मेरे पास। गामा 20 है ना, गामा जो है पिच एंगल इज गिवन, प्रेशर एंगल 20 है। गामा कहां गिवन है? गामा के लिए फॉर्मूला था ना, n गामा इक्वल टू z by zt या dt by dt। एमटी टॉर्क, ये टॉर्क नहीं है, वो सीधे जो चीज पूछी उसी का आंसर दिया है ना, टॉर्क तो बिटवीन है। पीटी कितना है? पीटी आ रहा है 1921.79। आप अपना प्रोसेस बताइएगा कैसे किया आपने? तो देखो 10 गामा हो जाएगा 1/2, तो गामा निकालो, डिग्री, ये तो आपका गामा आ गया, ठीक है। अब गामा की हेल्प से, और बी दे रखा है क्वेश्चन में, और डीपी दे रखा है एमजेडपी, तो इस फॉर्मूले से आरएम निकालो। आपने आरएम निकाला है कि नहीं? आरएम निकालो। आ गया? हाँ, डीपी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? ZT by ZT को वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में 10 गामा जो है वो ZT by ZT है, और वेलोसिटी रेशियो ZT by ZT होता है। तो जो उल्टा कर दिया है 1/9 dp, dp के लिए mZp, हाँ डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, देखो पीटी कितना है सर?
1921 1921 मैच कर रहा है सभी मॉड्यूल मॉड्यूल क्वेश्चन में पूछा ही नहीं हाँ निकाल सकते हैं b इक्वल टू 10 है b दे रखा है नहीं लेकिन वो फिर अजम्पशन बेस्ड हो गया ना कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा 10m होता हो वो तो एक जनरल अजम्पशन नहीं जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 10 टाइम्स PAPR 1921 वो तो आ गया ना पीटीएस ओके क्या मिस्टेक थी आपकी मिस्टेक क्या थी RM अब देखो दूसरा देखो 625.63 यस सर और एक आ रहा है 312.81 यस सर तीनों का हो गया so we have solved two numericals some formulas today okay I think it is sufficient in the next class we will go for one more derivation and one more numerical after that we will proceed to worm अभी कोर्स तो काफी रह गया है अभी वर्म रह गया है और रोलिंग कॉन्टैक्ट रह गया दो चैप्टर हाँ एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट किया ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वाचिंग